हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई पीओके मर्जर सून है। नेवी डिप्लॉयज 11 सबमरीन्स, पाक ट्रेड विद इंडिया। क्या चल रहा है यार। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पता है अभी एट दिस पॉइंट मैं ये सोच रही हूँ, ठीक है तुम्हें ट्रेड करना है, पीओके दे दो, हम ट्रेड कर लेंगे। ये डील कर लो ट्रेड करने के लिए फॉर सर्टन टाइम। अगर उसके बाद कंडीशन साथ में ये भी लगा दो कि ये फलानी कोई टेररिज्म की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पकड़ लिया जो पाकिस्तान से आया हुआ है और उसने टेररिज्म किया है या कुछ एंटी इंडिया आके कर रहा है या पता चला कि पाकिस्तान किसी भी तरह से इंडिया को हार्म कर रहा है तो वो ट्रेड भी बंद हो जाएगा। पर ट्रेड शुरू करने के लिए पहले पीओके दे दो, यही डील होनी चाहिए। इतना इनको है ट्रेड का, पीओके दे दो। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग कि पीओके मिल जाए। चलो देखते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। आईआईटी स्टूडेंट अरेस्टेड। ऑपरेशंस के लिए एक साथ तैनात करी अपनी 11 सबमरीन्स। आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ने वाले छात्र को आईसिस ज्वाइन करने के प्रयास के तहत गिरफ्तार किया। ओह, मैंने सुना था। कंडक्ट किया ड्रोन वॉरफेयर का कंपटीशन। पाकिस्तान की इच्छा भारत के साथ ट्रेड टाइज बढ़ाने की अच्छा। और भारतीय रक्षा मंत्री का कहना है कि पीओके खुद ब खुद भारत में हो जाएगा मर्ज। मेरे सपने हुआ हमेशा से मत करा करो। मैं वेरी होपफुल। आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी डिफेंस लवर्स को टीम डिफेंस स्क्वाड की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और होली के इस खास अवसर पर डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप पर चल रहे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाना ना भूलें, जिसके लिए आपको बस होली कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। और हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है और उसको डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इंडियन नेवी के सीनियर ऑफिसर्स के मुताबिक अभी वर्तमान समय में समुद्र में नेवी के 11 कन्वेंशनल सबमरीन्स, 35 शिप्स और 5 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं और इनमें से 10 वॉरशिप्स वेस्टर्न सीबोर्ड पर डिप्लॉय की गई हैं और इसे इंडियन नेवी की लार्जेस्ट डिप्लॉयमेंट में से एक माना जा रहा है, जिसे काफी चुपचाप तरीके से किया गया है। और इस डिप्लॉयमेंट में सबसे खास बात है नेवी द्वारा 11 कन्वेंशनल सबमरीन्स को ऑपरेशंस के लिए एक साथ डिप्लॉय करना, जबकि भारत की सबमरीन आर्म की इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट इससे पहले 90 के दशक में देखी गई थी और तब से लेकर अब जाकर नेवी ने अपनी सबमरीन आर्म की इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट करी है। और आपको बता दें कि अभी वर्तमान समय में इंडियन नेवी की जो कन्वेंशनल सबमरीन्स की फ्लीट है तो उसमें 4 शिशुमार क्लास के सबमरीन्स, 7 सिंधु घोष क्लास के सबमरीन्स और 5 कलवरी क्लास के सबमरीन्स शामिल हैं। और जबकि 6 नंबर की कलवरी क्लास सबमरीन्स भी जल्द ही इंडियन नेवी की सर्विस में शामिल होगी। और वहीं 3 एडिशनल कलवरी क्लास सबमरीन्स के लिए ऑर्डर्स भी प्लेस किए। और इस सबमरीन फ्लीट में से जो शिशुमार और सिंधु घोष क्लास के सबमरीन्स हैं वो काफी पुरानी है, जिन्हें लगभग 30 वर्ष पहले इंटर किया गया था, लेकिन माना जा रहा है कि अभी भी ये अगले 10 वर्षों तक सर्विस में बनी रहेंगी। बाकी हाँ, इंडियन नेवी की तरफ से अपनी सबमरीन फ्लीट को मजबूत करने के प्रयास भी जारी हैं, जिसके तहत प्रोजेक्ट 75I तो इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए गए, लेकिन इन प्रोग्राम्स में भी फिलहाल अभी डिले देखने को मिल रहा है। असम से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आईआईटी गुवाहाटी के एक छात्र जिसका नाम है तौसीफ अली फारूकी, तो इसके आतंकी संगठन आईसिस के साथ लिंक होने के चलते यूएपीए एक्ट के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है। और तौसीफ अली फारूकी को कल शनिवार को असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी कस्टडी में लिया था और इंटेरोगेशन के दौरान आईसिस के साथ लिंक होने के इसके कुछ क्रेडिबल एविडेंस मिले हैं। पुलिस ऑफिसर्स के मुताबिक ये जो तौसीफ अली है तो ये आईसिस संगठन को ज्वाइन करने जा रहा था और इसकी जो गिरफ्तारी है तो वो भारत में आईसिस के प्रमुख हारिस फारूकी उर्फ हरीश अजमल फारूकी और उसके सहयोगी अनुराग सिंह उर्फ रेहान, तो इनको धुबरी जिले में गिरफ्तार किए जाने के 4 दिन बाद की गई है। बाकी आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ रहे इस तौसीफ अली फारूकी ने आईसिस को ज्वाइन करने के अपने फैसले के बारे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के माध्यम से एक ओपन लेटर लिखा था, जिसमें उसने एक कारण बताया कि वो आईसिस को ज्वाइन क्यों कर रहा है। बाकी पुलिस ऑफिसर्स को तौसीफ अली द्वारा भेजा गया एक ईमेल मिला था और उस ईमेल में दावा किया गया था कि वो आईसिस में शामिल होने जा रहा है। तो फिर इस ईमेल के मिलने के तुरंत बाद आईआईटी गुवाहाटी के अधिकारियों से संपर्क किया गया और फिर उन्होंने बताया कि ये जो छात्र है दोपहर से ही लापता था और उसके मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था। साथ में ये भी बताया गया कि आईआईटी गुवाहाटी में बायोटेक्नोलॉजी में 4th ईयर का स्टूडेंट था और ये दिल्ली के ओखला का रहने वाला है। बाकी फिर तौसीफ अली की तलाश शुरू की गई और कल शाम को स्थानीय लोगों की मदद से उसे गुवाहाटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर हाजो इलाके में पकड़ लिया गया और उसके हॉस्टल के कमरे से आईसिस के जैसा एक ब्लैक फ्लैग भी पाया गया। बाकी पुलिस ऑफिसर्स के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी होगा और हम ईमेल भेजने के इरादे की जांच भी कर रहे हैं। बाकी तौसीफ अली की तरफ से कुछ और जानकारी भी शेयर की गई है। पूरा अपना फ्यूचर डुबा दिया आईआईटी पहुंच के भी दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। और जबकि ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि इसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी का एक और छात्र है जो कि आईसिस में शामिल होने की कोशिश में है और उसकी तलाश भी जारी है। बाप रे।
कल रात को भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के 2 अलग अलग लोकेशंस पर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किए थे, जिसमें से एक ऑपरेशन था श्रीनगर में, जहां पे इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने व्हीकल इंटरसेप्शन पोस्ट को स्टैब्लिश किया और इस दौरान 4 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनके पास से एक AK राइफल, एक पिस्टल, 6 हैंड ग्रेनेड्स और ऐसे ही बाकी के वॉरलाइक स्टोर्स रिकवर किए गए। क्या करना चाह रहे थे? ऑपरेशन था अनंतनाग में, जिसे इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से मिलकर अंजाम दिया और इस ऑपरेशन में भी 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से भी एक पिस्टल, एक हैंड ग्रेनेड, एक IED और बाकी के वॉरलाइक स्टोर्स रिकवर किए गए। बाकी आगे की पूछताछ जारी है। दिल्ली तक पहुंच गए हैं ये कॉलेज स्टूडेंट्स, IIT के स्टूडेंट्स तक पहुंच गए ये लोग। कमांड द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है, जो कि दिल्ली का था ना, वॉरफेयर की दिल्ली में था और इस दौरान एक ड्रोन कंपटीशन को भी आयोजित किया गया था और ये जो इवेंट है ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में कंडक्ट हुआ, जहां पे अलग अलग सिमुलेटेड ऑपरेशनल कंडीशंस में आर्मी ने ड्रोन वॉरफेयर के मामले में अपनी टेक्निक्स, टैक्टिक्स और प्रोसीजर्स को डेमोंस्ट्रेट किया। देखा ड्रोन्स का कर रहे हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को अपना स्वदेशी लाइक देना ना भूलें और आपको ये भी सूचित कर दें कि हमारे डिफेंस इनसाइट चैनल पर कार्ल गुस्ताव M4 वेपन सिस्टम को लेकर एक बहुत ही स्पेशल वीडियो पब्लिश की गई है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज 24 मार्च को भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने रशियन काउंटर पार्ट के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करी है और इस कन्वर्सेशन के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने रशिया के क्रॉकर सिटी हॉल कॉन्सर्ट में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करी है और साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर से इस बात की पुष्टि करी है कि भारत रशिया के साथ मिलकर आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ना जारी रखेगा। हमें इनसे सीखना चाहिए कि आतंकवादियों का क्या हाल करना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री ने अपनी सहानुभूति व्यक्त करी है। रशिया के इजराइल से सीखो, रशिया से सीखो। हाल में पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री इशाक दर ने मीडिया के साथ इंटरेक्शन में एक स्टेटमेंट ये भी दी है कि कैसे पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भारत के साथ ट्रेडिंग टाइज को फिर से बढ़ाना चाह रही है। तो इसलिए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भारत के साथ ट्रेडिंग टाइज को बढ़ाने के लिए सीरियसली एग्जामिन कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अभी भी कर ही रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं हो रहा है, वो अलग अलग कंट्रीज के थ्रू आता है और जिससे पाकिस्तान को एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है। अच्छा, तो भारत के साथ फिर से ट्रेडिंग टाइज को सीरियसली एग्जामिन करेंगे। हालांकि पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड टाइज को लेकर कुछ भी एग्जामिन करे, लेकिन जहां तक हमें लगता है भारत सरकार की तरफ से बात क्लियर है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के रिश्ते नॉर्मल तभी हो सकते हैं जब पाकिस्तान उसके वहां पनप रहे, आतंकवाद को स्पॉन्सर करने के बजाय उसके खिलाफ करना शुरू करे, क्योंकि भारत सरकार के ऑफिसर क्लियर कर चुके हैं ये नहीं कि टेररिज्म खत्म करें। बेकार। वैसे कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिल रही थी कि मालदीव्स लोन्स के मामले में भारत से कुछ डेट रिलीफ की उम्मीद कर रहे हैं और भारत को अपनी क्लोजेस्ट एलाई भी कह रहे हैं। क्या कहें, बस यही कहेंगे, थोड़ा चेंज हुआ, समय की बात है। क्या चेंज हुआ है? चेंज हुआ बंदा थोड़ा मजबूरी की वजह से। 24 मार्च को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लेह में हमारे सोल्जर्स के साथ होली का त्योहार सेलिब्रेट किया और इस दौरान उनके साथ इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और फायर एंड फ्यूरी कोर के GOC भी मौजूद थे। हालांकि फायर एंड क्या फ्यूरी रक्षा मंत्री IS बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर को विजिट करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की स्थिति के चलते वे आज लेह में रुके। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि आप सभी ने इंडिया टीवी में आने वाला बेहद ही मशहूर आपकी अदालत वाला शो तो देखा ही होगा। तो अभी हाल ही में इसी शो में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी आए और इस दौरान जब भारतीय रक्षा मंत्री से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कश्मीर वाले रिसेंट रिमार्क के बारे में प्रश्न पूछा गया, तो इसके उत्तर में भारतीय रक्षा मंत्री का कहना था कि क्या वे कभी कश्मीर ले सकते हैं, जबकि पाकिस्तान को तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की चिंता होनी चाहिए और मैंने लगभग 1.5 साल पहले ही कहा था कि हमें हमला करके POK वापस लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ ऐसी स्थिति बन रही है कि POK के लोग खुद ही भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। ये तो इन्होंने शुरू में ही कहता था, बहुत पहले, 6-7 साल पहले। इसके उत्तर में उन्होंने कहना था कि मैं फिलहाल इस पर कुछ और नहीं कहना चाहता हूँ और हम किसी और देश पर हमला नहीं करने वाले हैं। दुनिया भर में भारत का एक कैरेक्टर रहा है कि उसने कभी भी किसी दूसरे देश पर पहले हमला नहीं किया और ना ही किसी और की टेरिटरी को 1 इंच भी ऑक्यूपाई किया। लेकिन जहाँ तक POK की बात है, तो हमारा ही क्षेत्र था, है और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि POK खुद ब खुद भारत में मर्ज हो जाएगा। बाकी इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री से जब चीन द्वारा भारत पर किसी तरह के हमले की संभावना पर प्रश्न पूछा गया, तो भारतीय रक्षा मंत्री का कहना था कि भगवान चीन को सद्बुद्धि दे कि वो इस तरह की गलती कभी भी ना करे, क्योंकि भारत ने भले ही कभी किसी दूसरे देश पर पहले हमला नहीं किया है, लेकिन भारत पर जिसने भी आज तक हमला किया है तो उसे हमने कभी छोड़ा भी नहीं। बाकी भारत अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है, लेकिन वो भारत के आत्मसम्मान की कीमत तो हारे थे। भारत के आत्मसम्मान को पहुंचाएगा तो उसे भारत भी पर्याप्त जवाब छोड़ दिया चाइना। भाई जब हमने रिएक्शन चैनल शुरू किया था ना, उस टाइम के जाके वीडियो देखना, तब इसी टॉपिक पे ये इन्होंने बोला था
कि लड़के नहीं लेंगे, उनको मजबूरी में देना पड़ेगा, उस टाइप से होगा। और वही बात अब सच हो रही है। अब सारे जो टॉप के मिनिस्टर्स हैं, अब देखो आपको डिफेंस मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं कि ये अपने आप होगा, और वो शुरू हो चुका है। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है मगर पॉसिबल है कि वहाँ के लोग इतने रिवोल्ट करेंगे कि हमें इंडिया के साथ ज्वाइन होना है, इंडिया के साथ ज्वाइन होना है, और उसके बाद वही लोग आर्म्स एंड मिशन उठाएंगे, अपनी आर्मी से लड़ेंगे, वो सब करेंगे, और इंडिया फिर यूएन में जाएगा, ऐसा कुछ करेगा किसी बॉडी में और बोलेगा हम ले रहे हैं समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा शॉकिंग था न्यूज आईआईटी के स्टूडेंट्स, और एक अभी बोला, उसके बाद कहा एक और के ऊपर शक है, वो भी कर रहा है। तो देखो कितना अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान वहां बैठा हुआ, हमारे यहाँ पे इतने इंटेलिजेंट यंगस्टर्स, आईआईटी में घुसना कितना मुश्किल है। मतलब वो बंदा जिसको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहिए, तुम्हारा फ्यूचर बन रहा है अच्छा, आईटी पहुंच गए, उसने बेड़ा गर्क कर दिया। आईसिस में ये फर्क है दूसरे जो भी संगठन वर्सेस आईसिस में फर्क है कि आईसिस के बाद टेक्नोलॉजी वाले लोग होते हैं, तो वही तो चाहते हैं, वो यहाँ से ले रहे होंगे। सबसे ज्यादा डैमेज वही करते हैं क्योंकि वो चीजें टेक्नोलॉजी से डीप थिंकिंग करके डिस्ट्रक्शन वाली चीजें बनाते हैं। और वो कभी तो बायो कुछ कर रहा था ना, बायोटेक्नोलॉजी है, पता नहीं क्या, इसीलिए उनको इस टाइप के चाहिए होते हैं बच्चे जो हेल्प कर सके उनके प्लान में। तभी वो इन टाइप के इंटेलिजेंट लोगों को ले रहे हैं कि कुछ बना के दे देगा, ये करेगा, यहाँ से हमारे देश से पढ़े लिखे और उनको। और ये बंदा जो था आसाम में पढ़ रहा था, तो आसाम में उसका पूरा मेरे को लगता है उसको ब्रेन वॉश किया है, मगर था दिल्ली का बंदा। और देखो जिस देश में पैदा हुआ है, जिस देश का खाता है, जिस देश ने आईआईटी बना के तुमको वहां तक पहुंचाया है, उसी से गद्दारी ऐसे लोग हो रहे हैं। अब किस पे, हम सोचते थे पढ़ने लिखने से लोग थोड़े समझदार होते, राइट रॉन्ग को डिफरेंशिएट बेटर कर सकते हैं, पर भैया अब तो ये भी सिचुएशन होगी कि पढ़े लिखों को इतनी, भैया कैसे ब्रेन, मतलब उनके पास क्या टेक्निक्स हैं कि चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो पढ़ा लिखा हो, उनकी ब्रेन वॉशिंग हो जाती है। तभी कहते हैं कि इनसे दूर रहो, ये पता नहीं किस किस तरीके से धीरे धीरे आप लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और पाकिस्तानी चैनलों से दूर रहो, पाकिस्तान से दूर रहो, पर लोग समझ ही नहीं रहे हैं। चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।